हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है गौरव भोगना और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान, जिसमें हमें पढ़ना है आज क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 9 का, जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल्स, उसका पार्ट 4 पढ़ना है। और पार्ट 4 में हमें क्या पढ़ना है कि मॉडर्न टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये मैं जानता हूं, मतलब कई सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अब हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को देखना है, और यहां पे स्ट्रक्चर्स ना हम चार टाइप के देखेंगे: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी से ही टर्शरी बनता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर से ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 9 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। और प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कई लोग यार, मतलब कई लोग क्या, अप्रॉक्स 70% जो हैं, जो वीडियो देखते हैं व्यूवर्स, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मोटिवेशन के तौर पे रहता है और अच्छा लगता है यार, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना जैसा भी आपको वीडियो लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जिसके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब ये हमने वैसे पढ़ लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉलीमर क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। ठीक है, तो जैसे ये मोनोमर है मेरे पास, एम मोनोमर, एक और मोनोमर, फिर एक और मोनोमर। ठीक है, मोनोमर बेसिकली यहाँ पे क्या है? अमीनो एसिड। तो कई सारे ऐसे अमीनो एसिड जो है ये जुड़ गए और ये क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। अब पॉलीमर क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। ठीक है, ये मोनोमर हो गए। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है। तो प्रोटीन का मोनोमर कौन है? अमीनो एसिड। तो इसका मतलब ये कई सारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़ रखे हैं, बट ये अमीनो एसिड क्या है? अलग अलग है। अगर ये अमीनो एसिड एक जैसे होते, सेम होते ये अमीनो एसिड, मतलब ये सारे अमीनो एसिड सेम होते, तो इन्हें होमोपॉलीमर बोलते हैं। बट लेकिन यहाँ पे क्या है? अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग है। यहाँ कोई और अमीनो एसिड होगा, यहाँ कोई अलग, यहाँ कोई अलग होगा, ऐसे अलग अलग होगा, तो इसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। तो लॉन्ग चेन रहती है अमीनो एसिड की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब भाई हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम पढ़ रहे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो भाई जो प्रोटीन, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में मतलब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में किसी मॉलिक्यूल के, तो स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे, NaCl MgCl2 वगैरह जैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज, अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं? ऑलवेज राइट ए 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल while representing the structure of the molecule। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर बनता है, 2D स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, लाइक जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, उस तरीके से बनता है। ठीक है, इसके बाद होता है फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट कंजर्व अब द 3-डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फिजिसिस्ट क्या लेते हैं? 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेते हैं मॉलिक्यूल का। वाइल जो बायोलॉजिस्ट है भाई, हम लोग जो हैं या आप लोग जो हैं जो बायो पढ़ रहे हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को एट 4 लेवल्स। ध्यान रखना, बायोलॉजी में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो 4 लेवल में डिस्क्राइब किया जाता है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज द सेकेंड, एंड सो ऑन, इसका इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बहुत सिंपल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मुझे ये बताता है कि भाई, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है? बस अमीनो एसिड की ऐसे चेन बन जाएगी, ठीक है, सीधी लीनियर चेन। ये ऐसे अमीनो एसिड जो है आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन गया? प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ता रहेगा ऐसे, और एक लॉन्ग सीधी चेन बना देगा, सीधी चेन बना देगा। ठीक है, और उसमें ऐसा हो जाएगा भाई, पहला अमीनो एसिड हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे लास्ट अमीनो एसिड तक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। पहला हमने पढ़ लिया, समझ लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड की बस ऐसे लॉन्ग चेन रहती है, सीधी चेन रहती है। ठीक है, ऑफ अ प्रोटीन, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। ठीक है, इसमें प्रोटीन को कैसे इमेजिन करते हैं? लाइन की तरह इमेजिन करते हैं भाई, यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। ठीक है ना,
तो जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, जो ये लेफ्ट एंड है ये क्या है, पहला अमीनो एसिड होगा, और जो राइट एंड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लास्ट अमीनो एसिड का, ये वाला, ये लास्ट अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में भाई पहला अमीनो एसिड होगा और एक लास्ट में राइट साइड में लास्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक है, ये लास्ट अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पहला अमीनो एसिड होगा उसको क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड को होगा उससे क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। जो लास्ट में होगा उसे क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। अब जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है भाई हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये अमीनो एसिड जो है आपस में, ये अमीनो एसिड हो गया ये इधर से इधर तक, ठीक है, फिर ये अमीनो एसिड हो गया इधर से इधर तक। तो ये अमीनो एसिड क्या है, बेसिकली जुड़े हुए हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक अमीनो एसिड से लंबी चेन बना देंगे तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसमें इधर क्या है, ये अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप हो गया, तो इस तरफ को जो अमीनो ग्रुप हो गया ये हो गया लेफ्ट हैंड को, तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड हो जाएगा। तो एन टर्मिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। ठीक है ना, एन टर्मिनल अमीनो एसिड जो है वो पहला वाला होता है, फर्स्ट। और दूसरी तरफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये कार्बन हो गया। ठीक है, एसिड वाला कार्बन। तो ये जो यहाँ पे कार्बन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन बेसिकली CO जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है टर्मिनल, तो सी टर्मिनल हो जाता है राइट वाला। तो ये हो गया लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर, पहला इज एन टर्मिनल, दूसरा इज सी टर्मिनल अमीनो एसिड हमारा हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर में। आई होप आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, प्लीज लाइक करना। ठीक है, अगर पसंद आया है तो और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और मेरा एक और चैनल है ना, एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड 10th, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और क्लास 9th और 10th के जो बच्चे होंगे उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबका। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये ऑलवेज ऐसा सीधा ही होगा, मतलब यहां से अमीनो एसिड शुरू हुआ ऐसे 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 करके एक चेन बन गई अमीनो एसिड की, और मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सीधा होगा, बट ऐसा ही नहीं होगा ना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो 4 टाइप के हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना, इस तरीके से। तो उसने वही बोला कि जो प्रोटीन होगा वो आपको हमेशा ऐसे लंबी चेन में नहीं मिलेगा। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये जो थ्रेड है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये फोल्ड भी हो जाता है, ऐसे फोल्डिंग भी होती है इनमें। ठीक है ना, कहीं कहीं पे सिमिलरली टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, जैसे वो घूमी हुई सीढ़ी होती है उसकी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, फोल्डिंग हो जाती है। तो एक चीज ध्यान के रखनी थी आपको, शुरुआत में बोला था मैंने कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी बनेगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब फोल्डिंग आ जाती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अब जैसे कि ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सीधा। अब उसने बोला प्राइमरी स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे फोल्डिंग आ जाती है, तो ये है फोल्डिंग आ गई, मान लो ऐसे करके, ठीक है, फिर फोल्डिंग आ गई ऐसे, फिर फोल्डिंग आ गई, फिर सीधे जा रहा, फिर फोल्डिंग आ गई, तो ऐसे फोल्डिंग हो जाती है कहीं कहीं पे। ठीक है ना, तो लिखा भी है ना, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए कि प्रोटीन्स में राइट हैंडेड हेलिक्स मिलता है। राइट हैंडेड मतलब राइट हैंड लो और इसको ऐसे करके घुमा दो, तो राइट हैंडेड हेलिक्स में ये आपको अरेंजमेंट मिलेगा प्रोटीन में। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इन विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सीधा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब कहीं कहीं पे फोल्डिंग आ जाती है, राइट हैंडेड फैशन में जो फोल्डिंग आ जाती है, तो उससे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी कुछ टाइप की और फोल्डिंग होती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब देखो, इसको थोड़ा समझना आप। ठीक है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी बनता कैसे है, देखो, एक मिनट है भाई। अब देखो, ये है हाँ,
ठीक है, ये है कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन है, ये है नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको मैंने उसके साथ ही दिखा रखा है। यहां पे जस्ट मैंने ऊपर करके बॉन्ड करके दिखा दिया, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, है ना। ये हाइड्रोजन है, इसको भाई मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, तो वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। जैसे सिंपल, आगे भी वही है, इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे दिखा दूंगा, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा दूंगा, तो मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बन जाता है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वहां पे फोल्डिंग आ जाती है। ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो फिर क्या होता है? फोल्डिंग आ जाती है, और जिससे प्राइमरी स्ट्रक्चर से बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये लिखा है इन प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो दो टाइप का रहेगा, एक रहेगा अल्फा हेलिक्स, दूसरा रहेगा बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के रहेंगे। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं, ऊपर फटाफट देखेंगे। जैसे ये फोल्ड हो रहा है ना भाई, ऐसे करके फोल्ड हो रहा है ये, बस यही स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बना रखा है थोड़ा ऐसे। ये अल्फा हेलिक्स है। तो इसमें देखो ये हो गया कार्बन का ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, और इसके बीच में क्या बन गया? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे फोल्डिंग आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा हेलिक्स वाला। ये है बीटा शीट वाला, ये शीट की फॉर्म में आ जाएगा, ये एक शीट, ये दूसरी शीट, ऐसे हो जाएगा। और इसमें भी क्या है? ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो लिखा ही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या बोला? प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। वो वुलन बॉल होती है, ऊन की बॉल होती है ना, मतलब भाई देखो ये ऊन है मेरे पास, मान लो ऐसे। ठीक है, एक मिनट, इससे समझेंगे ना। देखो ये क्या है? ये तार है मेरे पास। ठीक है, ये वो है, ऊन है, मान लो वुलन है। ठीक है, अब क्या हुआ? मैंने इसकी ऐसे करके, ये ऐसे करके फोल्ड भी ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे 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 करके, और ये क्या बन गई? ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या बन गई? ये वुलन बॉल बन गई, वुलन की ऐसे बॉल बन गई। तो जैसे वुलन की बॉल बन जाती है ऐसे ही प्रोटीन भी इस तरीके से बन जाता है, अपने ऊपर ही फोल्ड हो के, और क्या बना देता है? टर्शरी स्ट्रक्चर, गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में आप देखो तो मैंने क्या बोला था? प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। कोई आ गया था। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या कह रहा था मैं? प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हाँ, और सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा। तो देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको दोनों दिखेंगे, ये अल्फा हेलिक्स ये यहां पे दिख रहा है, ये ठीक है, और ये बीटा प्लेटेड यहां पे दिख रहा है। तो ये मिल गए, आपस में मिल गए। ठीक है, तो जब ये मिल जाएंगे तो मिलने पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर में, और ये इस तरीके से बन जाता है। तो ये क्या कहलाया? हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस गिव्स अस अ 3-डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। और ये हमें क्या देता है? 3-डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का। कौन? टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो उसमें मेन कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसमें इन्वॉल्व। अब सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अब कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है?
एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड हो गया। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो भाई कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बन गए? यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए और चेन बन गई, तो इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन जो होता है, कुछ प्रोटीन जो रहते हैं वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड से भी बना रहता है। ठीक है, या सब यूनिट से बना रहता है। लिखा है ना, सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। द मैनर इन विच these individual folded polypeptides or subunit are arranged with respect to each other, देखो ध्यान समझना, the manner in which these individual folded polypeptide, individual folded, ये एक पॉलीपेप्टाइड है इंडिविजुअल, ये पॉलीपेप्टाइड इंडिविजुअल, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड होंगे, ये क्या हो जाएंगे? फोल्डेड हो जाएंगे। ठीक है ना, फोल्ड हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर, स्फेयर अरेंज अप one upon each other in the form of a cube or plate. ठीक है, is the architecture of protein otherwise called the quaternary structure. देखो समझना, ये थोड़ी लैंग्वेज वैसी है, मैं सिंपल समझा देता हूं। The spatial arrangement of various tertiary structure gave rise to quaternary structure. जब ये tertiary structure जो है ये आपस में मिल जाते हैं, मतलब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऐसे सब मिल जाते हैं जब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्शियरी स्ट्रक्चर, बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर होंगे प्रोटीन के, वो आपस में मिल जाएंगे और गिव राइज टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे दे देंगे ऑफ अ प्रोटीन, उसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। फिर ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जो हम लोगों का एडल्ट ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन अच्छा दो पार्ट से बना है, पता है ना, हीमोग्लोबिन किससे बना है? हिम और ग्लोबिन से। हिम पार्ट इज आयरन, ग्लोबिन पार्ट इज प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन के मिलने से, हिम और ग्लोबिन के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है। तो जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन है उसमें कितनी सब यूनिट होती है? कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। ठीक है, समझते हैं 4 सब यूनिट मतलब क्या। आपने वैसे अगर आप नीट वाले होंगे तो अगर आप 11th में होंगे तो अभी नहीं पढ़ा होगा, बट अगर आप नीट वाले होंगे तो आपने पढ़ा होगा सिकल सेल अनीमिया, उसमें भी हमने पढ़ा है अल्फा चेन के बारे में, या अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया हमने पढ़ा है, तो उसमें भी हमने चेन के बारे में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेन के बारे में। तो यहीं पे वो देखना है। तो जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन है उसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। कितनी सब यूनिट होती है? 4। ठीक है, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब 2 आइडेंटिकल होंगी, 2 अलग आइडेंटिकल होंगी। 4 है ना, तो 2 सेम हो गई, 2 सेम हो गई। ठीक है, हेंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप, 2 सब यूनिट कौन सी होगी? जिन्हें बोलते हैं अल्फा टाइप, और बाकी जो बची हुई 2 हैं उन्हें बोलते हैं बीटा टाइप। टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अल्फा चेन या बीटा चेन भी से बोलते हैं। अब देखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा रहा था, इसको जरा इससे मैच करके देखो, तो लग रहा है ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये बीटा चेन हो गई, ये जो नीले से दिखा रखी है 2 बीटा चेन हो गई, जो इस कलर से दिखा रखी है ये 2 हमारी अल्फा चेन हो गई, और यहाँ पे ये हमारा हो गया आयरन, ये हो गया हमारा मतलब हिम पार्ट जो हो गया आयरन वाला पार्ट, वो ये है हो गया यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस पे। तो इस तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो बन गया, और हमारा चैप्टर भी ये खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए, और मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं वीडियो को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा एक और चैनल है NCERT का ज्ञान क्लास 9th and 10th, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, और अपने जो छोटे भाई बहन है उन्हें भेज देना। और बाकी क्या कह रहा था मैं, बाकी यही कह रहा था कि कैसा लगा वीडियो, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना NCERT का ज्ञान को, और NCERT का ज्ञान क्लास 9th and 10 को। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।
बाय बाय।